Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं अडोबी ऑडिशन के बारे में। अडोबी ऑडिशन का यह 4th पार्ट है। इससे पहले इसके 3 पार्ट हमने किया है, तो यदि आपने इसे नहीं देखा है तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अडोबी ऑडिशन के 4th पार्ट में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग के संबंध में। हम जानेंगे कि एक ट्रैक के साथ कोई भी गाना या कुछ भी हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अडोबी ऑडिशन के कुछ फीचर्स के बारे में। अब आज मैं जब रिकॉर्डिंग के बारे में बता दूंगा, उसके बाद हम एक एक फीचर के बारे में अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकली जानने का प्रयास करेंगे कि ये फीचर्स कैसे काम करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक रिकॉर्डिंग हो जिसके थ्रू हम इन फीचर्स को समझ पाएँ। तो आज मैं बताऊंगा कि ट्रैक के साथ आप कोई भी सॉन्ग कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अडोबी ऑडिशन को ओपन कर लेते हैं। मैं अभी डेस्कटॉप पर हूँ। ए प्रेस करता हूँ। A. Audacity checked. A. Amit Kumar. A. Adobe Audition 1.5 checked. 5 of 25. एंटर प्रेस करेंगे। Enter. थोड़ा सा वेट करेंगे, शायद अभी ये हैंग कर रहा है, तो कई बार थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है। Audition 1.5. For a list of JAWS hotkeys for Adobe Audition, press Insert plus H. Splash screen. Audition left parent not responding right parent. For a list of JAWS hotkeys for Adobe Audition, press Insert plus H. Adobe Audition test multi-track view dash no files loaded. Track table name. तो ये सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। एक बार मैं डाउन एरो अप एरो प्रेस करके देख लेता हूँ। 2. Name. 1. Name. अब हम सबसे पहले एक ट्रैक इसमें इंसर्ट करेंगे जिस ट्रैक के ऊपर हमें सॉन्ग रिकॉर्ड करना है। तो एग्जांपल के लिए अभी मैं एक ट्रैक इंसर्ट करूँगा। 1. Name. एक छोटा सा ट्रैक मैंने तैयार किया है कीबोर्ड से, तो वही अभी मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। उसके लिए प्रोसेस क्या है, हमें ऑल्ट प्रेस करना है Menu bar. File to navigate. Press left or right arrow. F. और राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमें एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। Edit E. View V. Insert I. इंसर्ट का ऑप्शन मिला। अब मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा। Insert menu. Empty audio clip unavailable. Sub menu. To move through items, press up or down arrow. E. फिर से डाउन एरो। Audio dot 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 A. ऑडियो डॉट 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 ये ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे एंटर प्रेस करना है। Leaving menus. Track table name. Insert audio dialog. Show file information checkbox checked. To clear checkmark, press space bar. ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो चुका है। देखिए, जब आप कभी भी किसी मेन्यू में होते हैं और जब भी आपको किसी ऑप्शन में डॉट 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 मिले
तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसको ओपन करने पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब हम टैप करके आगे जाएँगे और जहाँ पे हमारा फ़ाइल है, वहाँ से हम इसको ब्राउज़ करेंगे। मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। Look at colon combo box. Music 2 of 2. To change the selection, use the arrow keys. Alt plus I. म्यूज़िक के फ़ोल्डर में मेरा कर्सर है और मेरा जो ट्रैक है, जहाँ से मुझे ट्रैक इंसर्ट करना है, वो उसी फ़ोल्डर में ही है। तो आपका कर्सर स्टार्टिंग में कहीं और पे हो सकता है। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे है और फिर मैं टैप करके अभी देख रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं। मैं टैप करता हूँ। Toolbar up one level button to activate. Press space bar. टैप करेंगे। Folder view list view not selected. Pending work not checked. 1 of 3. फ़ोल्डर व्यू, लिस्ट व्यू, यहाँ पे ये फ़ोल्डर्स की जितनी फ़ाइल्स होते हैं, शो हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस फ़ोल्डर में नहीं हैं जिस फ़ोल्डर में आपका कर्सर होना चाहिए, यानी जहाँ पे आपका ट्रैक है, जहाँ से आपको ट्रैक इंसर्ट करना है, तो आप बैक स्पेस करके 2-3 बार या जितने बार भी आपको लगे कि करना पड़े, फिर अप एरो डाउन एरो से चेक कर लीजिए कि आप किस लोकेशन में हैं और उस हिसाब से फिर आप उस फ़ोल्डर में जाएँ जहाँ पे आपका ट्रैक है। तो मैं यहाँ से अपना ट्रैक लेता हूँ। मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। Coifariad.mp3 checked. 2 of 3. ये ट्रैक है कोई फरियाद के नाम से। मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ। Loading Coifariad.mp3. Reading quote mp3 quote data dialog. Estimated time remaining colon 2 seconds. 40% mp3 slash mp3 pro register dash front of iOS working dot dot dot. Cancel button. Reading quote mp3 quote data test. Multi-track view dash quote untitled dot ses star quote. Track table. Name. Beginning. ठीक है, ये ट्रैक जो है मैंने ओपन कर लिया है। एक बात मैंने बताना भूल गया, एक बात बतानी थी मुझे। एक्चुअली क्या है कि देखिए ट्रैक जो मैंने इंसर्ट किया है वो ट्रैक 1 पे किया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 2. Name. 2 नेम है, डाउन एरो से मैंने प्रेस किया तो अब मैं अप एरो कर रहा हूँ। 1. Name. तो जहाँ पे ये 1 नेम है, यहाँ पे मैंने ट्रैक इंसर्ट किया है। सो यहाँ पे अब मैं एक बार इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। आप भी कोशिश यही करें कि एक स्पेसिफिक जो ट्रैक है वो चूज़ कर लें जहाँ पे आपको ट्रैक इंसर्ट करना हो, क्योंकि जब आप एडिटिंग करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ट्रैक पे आपका जो ट्रैक है वो है और आप जो वोकल रिकॉर्ड करेंगे वो किस ट्रैक पे करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो मैंने पहले ट्रैक पे एक ट्रैक इंसर्ट किया है ना? और प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया है। तो ये जो 1. Name. 1 नेम है वहाँ पे रह के ऑल्ट करके राइट एरो से इंसर्ट में जाना है, डाउन एरो से इंसर्ट ऑडियो आएगा, सॉरी ऑडियो डॉट 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 आएगा, उस पे आपको एंटर करना है और उसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया वो फॉलो करना है। तो ये ट्रैक जो है वो ओपन हो चुका है। अब इसको मैं प्ले करूँगा, स्पेस प्रेस करूँगा प्ले करने के लिए। स्पेस प्रेस कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल। एक बार सुन लेते हैं इस ट्रैक को, छोटा-सा ट्रैक है। Space. Stopped. Beginning. तो ये प्ले हो गया है, हमने इसे सुन लिया है। अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले ट्रैक पे मैंने ये ट्रैक इंसर्ट किया है तो
सेकंड ट्रैक पे मैं वोकल रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं एक बार डाउन एरो प्रेस करता हूँ 2. Name. और अब मैं टैब से जाऊँगा, आर्म एक ऑप्शन आएगा, आर्म नो, Type. Blocks. Mute. No solo. No arm. No. आर्म नो है, इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा इस पे, तो यस हो जाएगा। Yes. और अब मुझे जब रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना? और उसके बाद स्पेस प्रेस करूँगा ताकि रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो जाए या पॉज हो जाए। सो मैं अभी अच्छा, ट्रैक आप सोच रहे हो कि कौन से गाने का है, क्या है? तो अभी अभी हम रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ और स्टॉप करने के लिए स्पेस प्रेस करूँगा। Control space. हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे। Space. Stop. तो स्पेस प्रेस करके मैंने इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। जितना मुझे रिकॉर्ड करना था, जितना ट्रैक था, ये रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि ये तो मैंने एक स्टेंजा रिकॉर्ड किया है, एक छोटा सा ट्रैक मैंने बनाया था। जब हमें कोई गाना मतलब रिकॉर्ड करना हो जिसमें 3-4 अंतरे हों, और एग्ज़ाम्पल के लिए 2 अंतरे भी अगर दिए हों, तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और लास्ट तक रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ऐसे में प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। मैं आगे चल के इस पे विस्तार से डिस्कस करूँगा, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, आपने सुना होगा कि स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग कई टेक में होते हैं, है ना? जितनी बार मिस्टेक होती है उतनी बार जो है हम रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे मिस्टेक होती है सिर्फ़ वही रिकॉर्डिंग दोबारा करते हैं, बाकी जहाँ रिकॉर्डिंग सही रहती है उसको सही रहने देते हैं, उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आपके पास 2 अंतरे का कोई गाना है, उसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आगे चल के मैं बताऊँगा। अगर वो ट्रिक्स आप इस्तेमाल करेंगे तो आप भी स्टूडियो की तरह रिकॉर्डिंग बिल्कुल कर पाएँगे। जिस पार्ट को आप दोबारा रिकॉर्ड करना चाहें, सिर्फ़ आप उसी पार्ट को रिकॉर्ड कर पाएँगे। और जो लोग कई बार क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग बिल्कुल शुरू कर देते हैं, ट्रैक स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए, जैसे अभी मैंने किया, क्योंकि ये छोटा-सा ट्रैक था तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अ, वो एक गलत तरीका होता है रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि कई बार होता है कि लिरिक्स हमें पूरे याद नहीं होते हैं, ऐसे में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ पे हमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, यानी जहाँ पे हमें गाना नहीं है, जहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक बज रहा है, वहाँ पे यदि हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक फालतू का अलग से एक नॉइज़ वहाँ पे आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है उसमें थोड़ी-सी
गिरावट आ सकती है रिकॉर्डिंग में। तो इस तरह की कई सारी बातें हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और आगे चल के और भी हम कई ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे जो इससे भी अच्छे हैं। तो इन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे। तो फ़िलहाल अभी एक रिकॉर्डिंग हमने कर ली है। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। और आपको याद हो तो इसके सेकंड ट्यूटोरियल में मैंने बात की थी कि एक ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करना है और उसे सेव कैसे करना है। तो वो मैंने आपको बताया था कि सेव कैसे करेंगे आप। फ़िलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस सेशन को सेव करना है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। इसको हम सेव कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर हमें इसमें जब भी एडिटिंग करनी हो, जब भी कुछ काटना हो, कुछ बढ़ाना हो, जो भी कुछ करना हो, हम इन फ्यूचर कर सकते हैं। इसके लिए हमें सेशन को सेव करना होगा, यानी ये जो प्रोजेक्ट जिस पे हमने काम किया है इसको हम सेव करेंगे और इसके ऑडियो फाइल को भी हम सेव करेंगे। दोनों ही हम सेव करेंगे ताकि हम आगे अच्छे से काम कर पाएँ। जब भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे तो इसी सेशन पे हम काम करेंगे जो अभी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया है। इसी को मैं ओपन करूँगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि अलग अलग फीचर्स कैसे काम करते हैं। आगे हम एडिटिंग जब सीखेंगे तो इसी ऑडियो पे हो सकता है कि हम इसी ऑडियो पे करें। तो फ़िलहाल हम इसे सेव करने की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। इसे सेव करने के लिए शॉर्टकट कमांड है Ctrl+S, और नहीं तो आप ऑल्ट करके फाइल मेन्यू में जा सकते हैं। जैसे Menu bar. File. To navigate, press left or right. डाउन एरो प्रेस करेंगे। File menu. New session. Control. डाउन एरो से एक ऑप्शन आएगा सेव सेशन। Open. Append. Close. Save session. Control+S. ठीक है, सेव सेशन Ctrl+S। यहाँ पे मैं स्केप कर रहा हूँ, Escape menu. तो मैं Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ। Control+S. Save session dialog. Save and music graphic 688 graphic 932 graphic 486 name number title contributing R. Pending work file name untitled save as type multi-track session left parent star ses right parent cancel options help save copies of all associated files read only edit use your reading keys to read the text. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमें सबसे पहले सेशन को सेव करना है। एक एक करके हम पहले सेशन को सेव करेंगे, फिर इसके ऑडियो को सेव करेंगे। सो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। Save and combo box music 2 of 2 to change the selection use the arrow keys Alt+I. जो C कॉलम में म्यूजिक का फोल्डर बना होता है वहाँ पे ये सेव होगा। मैं टैप कर रहा हूँ। Toolbar up one level button to activate press space bar. टैप करते हैं। Folder view list view not selected pending work not checked 1 of 1 to check press space bar. म्यूजिक वाले फोल्डर में मेरा कर्सर, मैं टैप करता हूँ। Name header bar 1 of 5 select column title to sort by that category. टैप करते हैं। File name edit untitled.ses type and text Alt+N. untitled.ses, जो ses है वो फाइल टाइप है ना। जो एक्सटेंशन होता है फाइल एक्सटेंशन वो ses है। तो हमें फाइल नेम देना है। यहाँ पे untitled के नाम से आ रहा है, तो मैं इसे इसका नाम रखता हूँ ठीक है, अमित। A-M-I-T. अमित नाम से इसके हम सेव कर देते हैं। टैप करते हैं। Omit save as type combo box multi-track session left parent star ses right parent 1 of 1 to change the selection use the arrow keys Alt+T. ठीक है, फाइल टाइप बता रहा है। मैं टैप करता हूँ। Save button to activate press space bar Alt+S. सेव बटन, यहाँ पे मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। Space. To activate, press space bar Alt+Y. Adobe Audition dialog. Current audio file not saved. Save changes to C:\users /music/music/. ठीक है, अब ये सेव हो चुका है। मैं टैप करता हूँ, एक ऑप्शन आएगा यस टू ऑल, मैं उस पर करूँगा। Yes to all button to activate, press space bar Alt+A. स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। Space. Save as dialog. Save and music graphic 688 graphic 932 graphic 486 name number title contributing R. Pending work coefariat.mp3 file name omit-track 2.mp3 save as type mp3 pro registered left parent FHG right parent left parent star.mp3 right parent cancel options help save extra non-audio information read only edit use your reading keys to read the text. मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे। Save and combo box music 2 of
सेम फ़ोल्डर में सेव हो रहा है। मैं टैप करता हूँ। Toolbar to activate. Press folder view list view not selected pending. Name header. File name :edit. Omit -track2.mp3. Type and text. ठीक है, MP3 में ये सेव हो रहा है। मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। Save as type : combo box. Save button to activate. Press space. टैप करते हुए सेव बटन मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे स्पेस करता हूँ। Space. Saving MP3 data dialog. Estimated time remaining : 18 seconds. अब ये सेव हो चुका है। देखिए अब सबसे पहले हमने एक सेशन को सेव किया जिस पे हम काम कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट हमारा था उसको हमने सेव किया, ठीक है? और उसके बाद एक ऑडियो जो सेव हुआ है वो सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग है। इसका जो ट्रैक था वो सेव नहीं हुआ है। उसके लिए भी ऑप्शन आता है बट अभी हम इसे सेव नहीं कर रहे हैं। और जो दोबारा मैंने जो ऑडियो सेव किया था, है ना, जो अमित ट्रैक के नाम से जो आ रहा था, उसे सेव करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें एडिटिंग करनी है, इसमें सब कुछ करना बाकी है। तो मैंने इसे सेव कर दिया। आप चाहें तो इसे रहने दे सकते हैं। सिर्फ आप जो है सेशन को सेव करके रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाद में एडिटिंग करनी है, बाद में इसमें कुछ करना है, तो इसको सिर्फ सेशन को सेव करके और बाकी का जो ऑप्शन आएगा उसमें नो कर देंगे तो आपका सेशन सेव हो जाएगा और ये आपका ऑडियो रह जाएगा। आप फिर दोबारा उस सेशन को ओपन करके और जितना जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी हम किसी और ट्यूटोरियल में बात करेंगे जिसमें हम एक-एक फीचर को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। सो अडोबी ऑडिशन के बारे में हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।